Students, very nice good morning to all of you. I am Roshan Kumar of Maths Teachers Modern English School, Kunti Nagar, Nevada. Students, today I am going to discuss some examples, some questions of exercise 4D of chapter 4 quadratic equation of class 10 from the mathematics books R.S. Agarwal. Okay, so my first question is question number 13. If minus 4 is a root of the equation x square plus 2x plus 4p equal to 0, find the value of k for which the quadratic equation x square plus px 1 plus 3k plus 7 into 3 plus 2k equal to 0 has equal roots. Students, minus 4 is a root of the इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4p इक्वल टू 0. इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि अगर -4 इस इक्वेशन का एक रूट है तो इस x के जगह पर अगर हम -4 को पुट करते हैं तो ये -4 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. इसका मतलब है कि LHF और RHF दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. कब? जब हम x के जगह पे वेरिएबल के जगह पर -4 पुट करेंगे तब. चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. सिंस कि -4 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4p इक्वल टू 0. इट मीन्स क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर है तो x की जगह पर -4 पुट करेंगे, -4 का स्क्वायर प्लस 2x तो 2 इंटू -4 और प्लस 4p इक्वल टू 0. चलिए, 4 4 जा 16 प्लस 4 2 जा -8 प्लस 4p इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाई 16 and -8 equal to 8 plus 4p equal to 0. That is 4p equal to -8 and 4 2 जा 8, इसलिए p equal to -2. तो p का वैल्यू कितना है? -2. चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. अब नेक्स्ट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच, जिसके लिए कि क्वाड्रिक इक्वेशन इतना का जो रूट्स होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल्स होगा. के किस वैल्यू के लिए, के किस वैल्यू के लिए ये जो क्वाड्रिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3k प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2k इक्वल टू 0 का जो रूट्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. चलिए, तो स्टूडेंट्स, रूट्स आर इक्वल ऑफ दिस क्वाड्रिक इक्वेशंस. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ के. तो इस गिवन इक्वेशन क्या है आपका, गिवन इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स इंटू 1 प्लस 3k प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2k इक्वल टू 0. ये आपका गिवन इक्वेशन है. तो रूट्स विल बी इक्वल. इसके रूट्स क्या है? रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बीइंग इक्वल होंगे. चलिए, जब रूट्स इक्वल होगा इसका मतलब क्या है कि d इक्वल टू 0, क्योंकि रूट्स आपस में इक्वल तभी होंगे, रियल और इक्वल तभी होंगे जब d इक्वल टू 0 होगा तब. ओके, क्योंकि d इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर अनइक्वल. d इज इक्वल टू 0, रूट्स आर इक्वल, एंड d इज लेस देन 0, नो रियल रूट्स. ओके, चलिए, तो d इक्वल टू 0. तो d क्या है हमारा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. तो b क्या है हमारे पास, तो b की जगह पर हम इस x का जो कॉफिशिएंट है तो x को छोड़कर बाकी जो भी होगा, चलिए p इंटू 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पर 1 हो जाएगा क्योंकि x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 1, और c की जगह पर हो जाएगा क्या, इंटू 7 इंटू 3 प्लस 2k इक्वल टू 0. ओके, चलिए, यहाँ जाएगा आपका p स्क्वायर एंड 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 7
4 जा 28 and 3 plus 2k equal to 0. For student p square, तो put the value of p equal to -2. ओके, तो -2 अगर हम यहाँ पुट करते हैं p की जगह पे तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर. ओके, एंड -28 3 प्लस 2k इक्वल टू 0. 4 कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर और -7 इंटू 3 प्लस 2k इक्वल टू 0. और ये 4 वहां जाएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा. क्लियर. चलिए नाउ 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर -7 इंटू 3 प्लस 2k इक्वल टू 0. ये 4 चला गया इधर, 0 हो गया. चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9k स्क्वायर, 3k का होल स्क्वायर इट इज 9k स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 2 जा 6k माइनस 7 3 जा 21 प्लस 7 2 जा 14k इक्वल टू 0. ओके, चलिए 1 प्लस 9k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 21 माइनस 14k इक्वल टू 0. चलिए -21 प्लस 1 इट इज 20, तो 9k स्क्वायर एंड 6k प्लस 6k और माइनस 14k, 6k एंड माइनस 14k, तो -8k और -20 इक्वल टू 0. ओके, हम अपने क्वाड्रिक इक्वेशन है ना, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाई द फैक्टराइजेशन मेथड से. तो दैट इज 9k स्क्वायर एंड 29 जा 9 2 जा 18 माइनस 180 और इसको 18 10 जा तो -18k और प्लस 10k और -20 इक्वल टू 0. चलिए यहाँ से 9k कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा k और -2 और प्लस यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो k -2 इक्वल टू 0. तो k -2 इज कॉमन, दैट इज 9k प्लस 10 इज रेस्ट इक्वल टू 0. तो k -2 इक्वल टू 0 होगा, k -2 इक्वल टू 0 दैट इज k इक्वल टू 2, k का वैल्यू 2 और 9k इक्वल टू -10, तो k इक्वल टू -10/9. ओके, चलिए तो k का दो वैल्यू, एक -10/9 और एक k इक्वल टू 2. अब स्टूडेंट्स our next question is question number 15. Okay, if the roots of the equation c square minus ab into x square minus 2 into a square minus bcx plus b square minus ac equal to 0, this is the quadratic equations, are real and equal. इसके रूट्स जो है, इस क्वाड्रिक इक्वेशंस जो है हमारा, इसका जो रूट्स है वो रियल और इक्वल है. रियल और इक्वल कब होगा, जब d इक्वल टू 0 होगा तब. तो प्रूव करना है सो डैट दिखाए कि या आइदर a इक्वल टू 0, या तो a इक्वल टू 0 होगा या aq प्लस bq प्लस cq इक्वल टू 3abc होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन स्टूडेंट्स. गिवन इक्वेशन c स्क्वायर माइनस ab x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a स्क्वायर माइनस bc x प्लस b स्क्वायर माइनस ac इक्वल टू 0. दिस इज द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिक इक्वेशन. ओके, हियर a इक्वल टू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो c स्क्वायर माइनस ab, b इक्वल टू x का कोएफिशिएंट क्या है, तो -2 इंटू a स्क्वायर माइनस bc एंड c इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस ac. ओके, c द कांस्टेंट टर्म. तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल. इट मीन्स d इक्वल टू 0, इट मीन्स d का वैल्यू क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, इट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 एंड b स्क्वायर, तो b की जगह पर क्या है, -2 इंटू a स्क्वायर माइनस bc, ओके, का होल स्क्वायर
-4ac -4 और a की जगह पर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी और c की जगह पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू जी। चलिए बी स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर तो डेट इज 4 ओके एंड ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर एंड माइनस ए सी क्यू एंड माइनस प्लस माइनस माइनस ए बी क्यू एंड माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू जी। चलिए यहाँ हो जाएगा क्या 4 ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए टू दी पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी तो 2 ए स्क्वायर बी सी माइनस 4 इंटू सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी क्यू माइनस ए बी क्यू प्लस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0 ओके 4 इंटू ए टू डी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी माइनस 4 इंटू सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी क्यू माइनस ए बी क्यू प्लस ए स्क्वायर बी सी 4 इज कॉमन 4 को क्या निकाल देंगे यहाँ से कॉमन निकाल देंगे तो 4 कॉमन निकल जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए टू दी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी। अब सबको रिमूव करेंगे ब्रैकेट सबका साइन चेंज करो माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए सी क्यू प्लस ए बी क्यू माइनस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0 तो ये 4 उधर चला जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ बचेगा क्या ए टू डी पावर 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज कैंसिल माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी और एक ए स्क्वायर बी सी तो माइनस और एक माइनस 3 ए स्क्वायर बी सी ओके ये दोनों ऐड हो गया माइनस ए स्क्वायर बी सी और माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी तो माइनस 3 ए स्क्वायर बी सी और ए सी क्यू प्लस ए बी क्यू प्लस ए सी क्यू प्लस ए बी क्यू इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से ए कॉमन निकाल देते हैं तो ए कॉमन निकल जाएगा हो जाएगा ए क्यू। चलिए यहाँ हो जाएगा क्या बी क्यू और यहाँ क्या होगा सी क्यू और माइनस क्या हो जाएगा 3 ए बी सी इक्वल टू 0। तो ये देखिए या तो ए 0 होगा या फिर ये 0 होगा तो ए इक्वल टू 0 या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू 0 इट मीन्स ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3 ए बी सी। फॉर स्टूडेंट्स ए इक्वल टू 0 और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3 ए बी सी ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फाइंड द वैल्यू ऑफ alpha for which the equation alpha minus 12x square plus 2 into alpha minus 12x plus 2 equal to 0 has equal roots। तो equal roots कब होते हैं जब d equal to 0। so let's start solution students। given equation alpha minus 12x square plus 2 into alpha minus 12 x और plus 2 equal to 0। This is the form of a x square plus b x plus c equal to 0। Here a equal to alpha minus 12, b equal to 2 into alpha minus 12 and c equal to 2। Roots are equal of this equation। The roots are equal, then d equal to 0 और डी 0 होगा इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर तो बी इट इज 2 इंटू अल्फा माइनस 12 का
होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर क्या हो जाएगा अल्फा माइनस 12 और फी की जगह पर क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। ओके चलिए 2 या 4 अल्फा माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 2 या 8 अल्फा माइनस 12 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स 4 इंटू अल्फा माइनस 12 प्रेजेंट इन बोथ टर्म्स, तो 4 इंटू अल्फा माइनस 12 हम क्या किए कॉमन निकाल दिए, तो 4 कॉमन हो गया, अल्फा माइनस 12 कॉमन हो गया, अल्फा माइनस 12 एक बच जाएगा क्योंकि अल्फा माइनस 12 का क्या है होल स्क्वायर है, एंड माइनस 4 2 या 8 2 केवल बचेगा यहाँ पे इक्वल टू 0। चलिए 4 तो उधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, तो अल्फा माइनस 12 बचेगा और अल्फा माइनस 14 इक्वल टू 0। तो अल्फा माइनस 12 इक्वल टू 0 दैट इज अल्फा इक्वल टू 12 एंड अल्फा माइनस 14 इक्वल टू 0 दैट इज अल्फा इक्वल टू 14। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। इफ ए एंड बी आर रियल, ए और बी जो है क्या है रियल है, एंड ए डो नॉट इक्वल टू बी, ए और बी दोनों आपस में इक्वल भी नहीं है बट दोनों के दोनों रियल नंबर है, देन सो दैट कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इक्वेशन a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस माइनस 2 इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, तो डी इज द डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b द कोफिशिएंट ऑफ x एंड x का कोफिशिएंट क्या है 5 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर क्या होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज ए माइनस बी और सी माइनस 2 इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। माइनस 2 5 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस बी इंटू माइनस 2 ए माइनस बी, 5 5 या 25 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 2 या 8 ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, 25 ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस 8 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 25 ए प्लस बी का होल स्क्वायर 25 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 25 इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं क्या 17 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस 8 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, इधर 17 ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 8 इज कॉमन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड 8 इज कॉमन, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab इज कैंसिल, हियर इज 17 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 8 ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इम्प्लाई 17 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 कॉमन हो जाएगा तो 8 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए एंड बी आर द real number, so this is greater than 0, this is greater than 0, it means कि the discriminant of this quadratic equation is greater than 0, then the roots of this quadratic equation is real and unequal, hence the roots
of the given equation is real and unequal. Okay.